हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्गोरिथम्स ऑफ रिपीटिशन के बारे में। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट वन में अपन ने एल्गोरिथम और रिपीटिशन का पार्ट वन किया था। ठीक है? आज पार्ट टू करने हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मॉड्यूलस ऑपरेटर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर जो होता है इसको अपन ऐसे बताते हैं, मॉड से। काफी लोग इसको परसेंटेज भी बोलते हैं, काफी लोग इसको मॉड्यूलस भी बोलते हैं, और काफी लोग इसको मॉड भी बोलते हैं। ठीक है, सब सेम नाम है इसके। तो देखो इसका काम क्या होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है। तो ये है ना, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो क्या निकालता है, ये रिमाइंडर निकालता है। ये क्या निकालता है, रिमाइंडर निकालता है। रिमाइंडर का मतलब है अपन डिवाइड करता है ना। मान लो मैंने 10 को डिवाइड किया 2 से। ठीक है, तो 2 5 10। बचपन में अपन ऐसे करते थे। ठीक है, तो 10 माइनस 10 कितना होता है, 0 होता है। तो ये जो नीचे बचता है इसको क्या बोलते हैं अपन, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, हिंदी और गुजराती में इसको आप शेष बोलते हो, बरोबर। शेष, शेष मतलब जो बच जाता है, बरोबर। तो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 10 मॉड 2, तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। और अगर मैं 10 डिवाइड बाय 2 लिखता हूँ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। डिफरेंस क्लियर है। अगर मैं मॉड लिखता हूँ तो मॉड का मतलब क्या होता है कि अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। और अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर कितना आता है, आंसर 5 आता है। तो ये डिफरेंस है मॉड में और डिवीजन में। क्लियर है। एक और एग्जांपल लेना है। अगर मैं लिखता हूँ 15 मॉड 2, 15 मॉड 10। ठीक है, मान लो मैंने मॉड 10 किया या तो 7 किया है, चलो 7 किया। तो अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 2 जा 14, तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। बट अगर मैं 15 को 7 से डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2। मतलब आंसर कितना आता है इसका, ये जो है 2। ठीक है। और अगर मॉड करोगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, चेक इफ नंबर इज प्राइम। कोई भी नंबर है प्राइम है कि नहीं वो चेक करना है। ये क्वेश्चन आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर के ऊपर बेस्ड है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। पहली चीज, प्राइम का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्राइम का मतलब क्या होता है। तो प्राइम का मतलब होता है ऐसा नंबर दैट इज डिविजिबल, दैट इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ वन से डिवाइड होता है और खुद से डिवाइड होता है। मान लो 17 जो है, 17 प्राइम है। क्यों, कि 17 किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ किससे डिवाइड होता है, एक वन से होता है और एक खुद से होता है, बरोबर। 18 है, 18 प्राइम नहीं है। क्यों, क्योंकि 18 वन से होता है, फिर 2 से होता है, फिर 3 से होता है, फिर 6 से होता है, फिर 9 से होता है, फिर 18, बहुत सारों से होता है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है। जैसे 19 है, 19 प्राइम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वन से होता है और सिर्फ 19 से होता है। 21 प्राइम नहीं है। 21 क्यों नहीं है, बिकॉज ये वन से होता है, फिर 3 से होता है, फिर 7 से होता है, फिर 21 से होता है। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो मेरे को चेक करना है कि मेरा जो नंबर है वो प्राइम है कि नहीं। ठीक है, प्राइम है कि नहीं। तो देखो कैसे करेंगे। तो बहुत सिंपल है, देखो। एक सेकेंड, मैं क्या करूंगा। मान लो मेरा नंबर है 17। तो मैंने इसको, ठीक है, मान लो मेरा नंबर है 17। तो मैंने इसको सबसे पहले किससे डिवाइड किया, 2 से। सबसे पहले किससे डिवाइड किया, 2 से। तो 17 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 8 जा 16। तो 17 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। मान लो मैंने 18 होता मेरा नंबर, मान लो मेरा नंबर 18 है। तो इसको 2 से डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 9 जा 18। तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ 18 जो है वो 2 से डिवाइड हो जाता है, बट 17 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। 18 2 से डिवाइड हो जाता है, 17 2 से डिवाइड नहीं होता। तो अगर डिवाइड हो जाता है, मान लो 18 है, अगर वो डिवाइड हो जाता है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये प्राइम बिल्कुल नहीं होगा। अगर कोई भी नंबर है, अगर वो किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है तो बिल्कुल प्राइम नहीं होगा ना वो। सोचो प्राइम कैसे होगा वो। बट मान लो 19 होता, 19 2 से डिवाइड नहीं होता, तो फिर अपन आगे चेक करेंगे। तो फिर मैं उसको 3 से डिवाइड करूंगा। फिर 19 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 19 को आप 3 से डिवाइड करोगे, रुक जाओ, 19 का है, एक सेकेंड। ठीक है, 19 जो है उसको आप 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 जा 18। तो रिमाइंडर 0 नहीं आता। सही बात है ना। तो 19 3 से डिवाइड नहीं होगा। फिर मैंने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा। तो ऐसा कब तक करेंगे अपन, 18 तक करेंगे। मैं ऐसा बोल सकता हूँ। देखो 19 तक नहीं कर सकते आप, क्योंकि 19 खुद से तो हो ही जाएगा ना। 19 को अगर आप खुद से डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली डिवाइड हो जाएगा। तो अपन 90 तक नहीं करेंगे, कहाँ तक करेंगे, 18 तक करेंगे।
तो जब 18 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड नहीं होता। तो अगर वो किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो कैसा नंबर है वो? कैसा नंबर है वो? प्राइम नंबर है। तो क्या एल्गोरिथम निकला अपना कि मैं उसको 2 से डिवाइड करूंगा सबसे पहले, फिर उसको 3 से करूंगा, 4 से करूंगा, 5 से करूंगा। अगर वो नंबर किसी से भी डिवाइड नहीं होता तो कैसा नंबर है वो? प्राइम नंबर है। बट मान लो वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है, मान लो 21 है, 21 2 से डिवाइड नहीं होता बट 3 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर वो किसी से भी डिवाइड हो जाता है तो कैसा नंबर है वो? नॉट प्राइम, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो देखो एल्गोरिथम उसके ऊपर ही बेस्ड है। पहले अपन ये वाला एल्गोरिथम करेंगे फिर ये वाला करते हैं, ठीक है? तो देखो सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने, सबसे नीचे मैंने स्टॉप कर लिया। फिर देखो मैंने लूप कहाँ से स्टार्ट किया? 2 से। सही बात है कि मान लो कोई भी नंबर है, मान लो मेरा नंबर है 17, तो सबसे पहले मैं उसको किससे डिवाइड करूंगा? 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो रीड किया इनपुट n, मतलब ये आपका इनपुट वाला स्टेप हो गया। फिर मैंने चेक किया अगर मेरा i जो है अगर वो n से छोटा है, लेस देन आएगा। अगर मेरा जो i है अगर वो n से छोटा है तो मैं उसको डिवाइड करूंगा। अगर n mod i इक्वल इक्वल टू 0, ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपका जो नंबर है, ठीक है, ये रहा, देखो मान लो आपका नंबर है 17, तो इसको सबसे पहले मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मैं क्या लिखूंगा? n mod i, ऐसा मैंने लिखा। मतलब आपका नंबर है 17 और 2 से डिवाइड किया। अगर ये 0 आ जाता है, अगर ये 0 आ जाता है तो कैसा नंबर है वो? नॉट प्राइम। सही बात है। तो अगर वो डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, तो क्या प्रिंट करेंगे? नॉट प्राइम। एंड गो टू स्टेप 6, मतलब आप सीधा कहां पे आ जाएंगे? एंड पे आ जाओगे, ठीक है? वरना आप क्या करोगे? आई को आप 1 से बढ़ा दोगे। वरना आप क्या करोगे? आई को 1 से बढ़ा दोगे। अगर वो 17 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता तो मैं उसको 3 से चेक करूंगा। तो मेरा आई कहां पे आ गया? 3 पे आ गया। फिर वापस चेक करेंगे क्या ये डिवाइड होता है, तो मैंने बोला नहीं होता। तो फिर आई को मैंने बढ़ा दिया, आई कहां पे आ जाएगा? 4 पे हो जाएगा। 4 से भी डिवाइड नहीं होता तो आई कहां पे आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होता तो आई कहां पे आ जाएगा? 6 पे आ जाएगा। 6 से भी डिवाइड नहीं होता। वैसे चल रहा है अपन, ठीक है? और कहां तक चलेंगे? 16 तक। 16 तक चल रहे हैं ना अपन। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा आई फाइनली क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो मैंने चेक किया अगर आई मेरा है वो एन से छोटा है तभी अपन ये करेंगे, और अगर वो आई एन से बड़ा हो गया या तो इक्वल हो गया, आई मेरा लास्ट में जब 17 हो जाएगा तो चेक थोड़ी करना है। इसलिए मैंने क्या कर दिया? गो टू स्टेप 5, मतलब अपन सीधे कहां पे आ गए? इधर। गो टू स्टेप 5 और मैंने क्या प्रिंट कर लिया? प्राइम नंबर। अगर मेरा आई जो है वो एन हो जाता है उसका मतलब क्या है? वो प्राइम नंबर है। मैंने उसको 2 से डिवाइड किया, नहीं होता। 3 से होता है, नहीं होता। 4 से, 5 से, 6 से, 16 तक करेंगे, नहीं होता। फिर जैसे ही 17 आएगा, 17 का मतलब क्या है? वो प्राइम नंबर है। 17 का मतलब क्या है? वो प्राइम नंबर है। तो अगर मेरा आई और एन सेम हो जाता है तो मतलब वो प्राइम नंबर है। डन। तो ये एल्गोरिथम है अपना। फिर ये सेकंड वाला जो फर्स्ट वाली जो अप्रोच है वो भी सेम ही है, ठीक है? तो स्टार्ट करेंगे, नीचे एंड करेंगे। स्टार्ट कहाँ से किया मैंने? उसको 2 से स्टार्ट किया। फिर मैंने इनपुट ले लिया उसको, बरोबर। तो देखो अगर मेरा नंबर जो है वो 0 आई से डिवाइड हो जाता है तो क्या प्रिंट करेंगे अपन? प्राइम नंबर नहीं है वो। और मैं कहाँ चला जाऊंगा? सीधा स्टेप 7 पे, मतलब मैं एंड हो जाऊंगा। सही बात है ना? अगर डिवाइड हो जाता है तो प्राइम नंबर नहीं है। वरना अपन क्या करेंगे? रिपीट स्टेप 4, मतलब ये जो स्टेप है इसको रिपीट करते जाएंगे, इस वाले स्टेप को, जब तक आई जो है वो लेस देन एन है। इधर लेस देन कर देना, ठीक है? इधर लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, सिर्फ लेस देन आएगा, बिकॉज इक्वल टू तक नहीं जा रहे अपन। लेस देन एन है तब तक अपन स्टेप 4 को रिपीट करते जाएंगे और आई को भी बढ़ाते जाएंगे। और लास्ट में अपन ने क्या चेक कर लिया कि अगर आई है वो एन के इक्वल हो जाता है तो क्या प्रिंट करेंगे अपन? प्राइम नंबर। ठीक है? सेम टू सेम इसके जैसा ही है। अपन बार बार डिवाइड करते जाएंगे और जैसे ही मेरा आई बढ़ जाता है एन से, जैसे ही आई एन हो जाता है वैसे ही क्या प्रिंट करेंगे अपन? प्राइम नंबर। सिंपल। अच्छा क्वेश्चन है ये, शांति से करना, आप सोचना, इसको हो जाएगा आपसे। ठीक है? फिर देखो अब वाइल लूप के कॉन्सेप्ट चालू हो रहे हैं। तो वाइल लूप के कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले अपन 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, एन मॉड 10 और एन डिवाइड बाय 10। तो देखो क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको आप मॉड 10 कर रहे हो तो ये क्या देता है आपको? लास्ट डिजिट देता है। और अगर कोई भी नंबर को आप डिवाइड बाय 10 करोगे तो ये क्या करेगा? लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा। ठीक है? तो देखो मान लो मेरा नंबर है 731, ये मेरा नंबर है। तो अगर मैं 731 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखो 10 70 31, ठीक है? तो 3 इधर 30,
तो ध्यान से देखो तो रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये मेरी लास्ट डिजिट है। देखो ध्यान से, अगर कोई भी नंबर को मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, लास्ट डिजिट जितना आएगा। कितना आएगा, लास्ट डिजिट जितना आएगा। आप किसी भी नंबर को कर लो, मान लो 48 है, उसको आप 10 से डिवाइड करोगे तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 क्या है, मेरा लास्ट डिजिट है। तो हमेशा जो मॉड होता है ना वो क्या देता है आपको, लास्ट डिजिट देता है। बट कब देगा, जब वो 10 से ही करोगे तब। किसी और नंबर से करोगे तो ये नहीं होगा, सिर्फ 10 से ही होता है। और देखो, अगर n को डिवाइड बाय 10 कर रहे हो, ठीक है? मान लो 48 को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो तो इसका आंसर कितना आएगा, 4.8। मतलब रफली आप बोल सकते हो इसको 4, ठीक है? मतलब अपन राउंड ऑफ नहीं कर रहे हैं। देखो ध्यान से, राउंड ऑफ नहीं कर रहे अपन। अपन क्या कर रहे हैं, ये डेसिमल पार्ट को हटा रहे हैं। ये जो डेसिमल है ना उसको हटा रहे हैं। इसका राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरी लास्ट डिजिट रिमूव हो गई। मतलब अगर मैं 8 को रिमूव कर देता हूँ तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। हमारा मेरा नंबर है 731, इसको मैं अगर 10 से डिवाइड करता हूँ इसका आंसर कितना आएगा, 73.1। मतलब रफली कितना आ जाएगा, 73। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ मेरा 1 जो है वो रिमूव हो गया। मतलब 1 को मैंने उड़ा दिया, तो मेरा क्या आ जाएगा, 73। ठीक है। तो ये जो दो कॉन्सेप्ट है ना, इसको अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में यूज करेंगे। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है, एल्गोरिथम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो देखो, मान लो कोई भी नंबर है, मान लो मेरा नंबर है 1648। ठीक है, ये मेरा नंबर है। अब इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। कितने डिजिट है इसमें, 4 डिजिट है। तो कैसे काउंट करेंगे, ठीक है? तो कैसे काउंट करेंगे, देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसको रिपीटेडली डिवाइड करते जाएंगे। कितने कितने से डिवाइड करेंगे इसको, 10 से। रिपीटेडली इसको अपन 10 से डिवाइड करते जाएंगे। देखो, जब इसको 10 से डिवाइड करोगे, 1648 डिवाइड बाय 10, ये कितना आ जाएगा, 164.8। मतलब रफली कितना आ जाएगा, 164। सही बात है। फिर इसको मैंने एक और बार डिवाइड किया, मतलब 164 को मैंने वापस 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 16.4। मतलब रफली कितना आ जाएगा, 16। तो मैंने इसको एक और बार डिवाइड किया, 16 को 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.6। मतलब कितना आ जाएगा, 1। फिर मैंने इसको एक और बार डिवाइड किया, 1 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0.1। मतलब रफली कितना आ जाएगा, 0। तो जैसे ही 0 आ जाता है वैसे अपन स्टॉप कर लेंगे। क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। और फिर देखेंगे कि कितनी बार डिवाइड हुआ है। ठीक है, क्या देखेंगे, कितनी बार डिवाइड हुआ है। तो मैंने देखा एक बार डिवाइड हुआ, फिर ये दूसरी बार डिवाइड हुआ, फिर ये तीसरी बार डिवाइड हुआ और ये चौथी बार डिवाइड हुआ। तो कितनी बार डिवाइड हुआ वो, 4 टाइम्स। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4। ध्यान से देखो, 4 बार ही डिवाइड हो रहा है। इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है ना। सही बात है। मान लो मेरा नंबर है 43, तो इसको मैं 2 बार डिवाइड करूंगा। कैसे, इसको पहले डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 4। और इसको एक बार डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। सही बात है ना। 43 को 10 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। फिर 4 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0। समझ में आ रहा है कि फटाफट हो रहा है। देखो शांति से करते हैं। 43 है बरोबर, तो 43 को 10 से डिवाइड किया तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 4.3। मतलब 4। फिर इसको मैंने एक और बार डिवाइड किया, 4 को मैंने 10 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 0.4। मतलब कितना आ जाएगा, 0। तो कितनी बार डिवाइड किया मैंने, 2 बार बरोबर। ये एक बार डिवाइड किया और ये सेकंड टाइम डिवाइड किया। तो इसके डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट है ना इसमें। तो आ गया ना आंसर। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे नीचे स्टॉप करेंगे। मैंने काउंट नाम का वेरिएबल लिया है, काउंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। मतलब काउंट कर रहा है अपन बार बार उसको। देखो मेरा वेरिएबल है एक काउंट नाम का। देखो आ गया ये, ठीक है। मेरा वेरिएबल है एक काउंट नाम का, काउंट की वैल्यू कितनी है, 0। मतलब अभी भी मैंने एक भी डिजिट काउंट ही नहीं की मैंने। ठीक है, अभी एक भी डिजिट काउंट नहीं की। फिर देखो 1648 है, उसको मैंने एक बार डिवाइड किया तो मैंने काउंट की वैल्यू 1 कर दी। मतलब एक बार डिवाइड हो गया। फिर इसको मैंने एक और बार डिवाइड किया तो काउंट की वैल्यू मैंने 2 कर दी। फिर इसको मैंने एक और बार डिवाइड किया तो काउंट की वैल्यू मैंने 3 कर ली। फिर इसको मैंने एक और बार डिवाइड किया तो काउंट की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 4 कर दी। तो फाइनल काउंट कितना हो गया मेरा, 4 हो गया ना, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, काउंट 0, फिर मैंने इनपुट या एन को, ठीक है, ये तो सब समझ आ रहा होगा आपको। अगर मेरा एन जो है वो 0 से बड़ा है, देखो ये प्रोसेस अपन कब तक करेंगे, ये प्रोसेस अपन कब तक कर रहे हैं, जब तक एन 0 नहीं हो जाता। जब तक एन 0 नहीं हो जाता। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, जब तक मेरा एन 0 से बड़ा है तब तक अपन ये प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, तो जब तक एन 0 से बड़ा है तब तक मैं क्या करूंगा, काउंट को अपन 1 से बढ़ा देंगे। काउंट को अपन कितने से बढ़ाएंगे, 1 से। और नंबर को मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड बाय 10 करता जाऊंगा। एन इक्वल टू एन बाय 10। एन इक्वल टू एन बाय 10 का मतलब क्या होता है,
n इक्वल टू n बाई 10 का मतलब क्या होता है, इसको अपन रिपीटेडली किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड कर रहे हैं, 10 से डिवाइड करेंगे और खुद में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की थी अपन ने पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, अगर नहीं देखा तो उसको देख लेना पहले। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ठीक है? मतलब मेरा नंबर है मान लो 163, तो उसको मैंने 10 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16। तो अभी नया जो नंबर है वो मेरा 16 हो गया। पहले मेरा नंबर क्या था, 163 था, अब मेरा नंबर क्या हो गया, 16 हो गया। वैसे कर रहा था, ठीक है। ये समझ में आ गया, ये तो आपने पढ़ा होगा ना पहले, ठीक है। देखो, और फिर गो टू स्टेप 4, मतलब अपन ये जो स्टेप है उसको रिपीट करते जाएंगे। कब तक, जब तक मेरा एन जो है वो 0 से बड़ा है। वरना अपन क्या करेंगे, गो टू स्टेप 5, मतलब अपन सीधा इधर आ गए। जब तक मेरा जो एन है वो 0 से बड़ा है तब तक रिपीट करते जाएंगे, और जैसे ही 0 आ जाएगा मैं काउंट को प्रिंट कर लूंगा, ठीक है। मैं क्या कर लूंगा, काउंट को प्रिंट कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये स्टेप 4 को अपन रिपीट करते जाएंगे और फिर काउंट को प्रिंट कर जाएंगे, सिंपल। तो ये देखो, ये फर्स्ट वाला जो वो भी उसके जैसा ही है। स्टार्ट किया, ठीक है, नीचे स्टॉप किया, काउंट की वैल्यू कितनी है, 0। फिर एन को अपन ने इनपुट लिया, और देखो मैंने काउंट को बढ़ाता जाऊंगा, ठीक है। काउंट को मैं क्या कर दूंगा, बढ़ाता जाऊंगा। और ये कब तक रिपीट करेंगे, जब तक मेरा एन जो है वो 0 से बड़ा है। मतलब ये जो स्टेप 4 है ना, उसको रिपीट कर रहे हैं अपन बार बार। स्टेप 4 को अपन बार बार रिपीट कर देंगे, और अपन एन को क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 10 कर रहे हैं। जो पिछले वाला क्वेश्चन था उसमें अपन क्या कर रहे थे, आई इक्वल टू आई प्लस 1 कर रहे थे। बट इसमें आई नाम का कोई वेरिएबल ही नहीं है, सोचो, आई की जरूरत ही नहीं है इसमें। इसमें अपन सिर्फ नंबर से ही काम चला लेंगे। ये जो आपका नंबर है ना, उसे आप काम चला लेंगे, ठीक है? तो देखो ये सारा हो जाएगा, तो आई की जरूरत नहीं है इसमें। तो एन को अपन ने डिवाइड बाय 10 कर लिया, और जैसे ही ये प्रोसेस खत्म हो जाता है, ये जो प्रोसेस है ये खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या कर देंगे अपन, काउंट को प्रिंट कर लेंगे, सिंपल। तो ये फर्स्ट वाला भी काफी सिंपल है, पर मेरे को ज्यादा ये सेकंड वाला ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें समझ में भी आता है, बरोबर। तो अगर आपको ऑप्शन दिया हो कि ये वाला लिखना हो कि ये वाला लिखना हो, तो आप ये वाला लिख के आना, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन होता है ना, वो आपके 4 मार्क या 7 मार्क में आ सकता है, ठीक है? ये जो सारे क्वेश्चन है ना, ये तो ध्यान से करो इसको। फिर देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, एल्गोरिथम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन काउंट कर रहे हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें सम करेंगे अपन, मतलब 1 + 6 + 4 + 8, ये सम करेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 8 + 4 12 + 7 18 + 1 19। तो इसका आंसर कितना आएगा, 19। सम कर रहे हैं अपन। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैं क्या करूंगा, मैं ना सम नाम का वेरिएबल है मेरा, सम नाम का वेरिएबल है। सम की वैल्यू कितनी है, 0 है। सबसे पहले मैंने सम में किसको ऐड किया, 8 को ऐड किया, तो नया सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर मैंने उसमें किसको ऐड किया, 4 को ऐड किया, तो नया सम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर उसमें मैंने किसको ऐड किया, 6 को, तो नया सम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर उसमें मैंने किसको ऐड किया, 1 को, तो नया सम कितना हो जाएगा मेरा, 19 हो जाएगा। तो देखो आ गया ना सम, सही बात है। तो अपन रिपीटेडली उसमें है ना, सम में क्या ऐड कर रहे हैं, मैं क्या लिखूंगा, सम में अपन किसको ऐड कर रहे हैं, आई को ऐड कर रहे हैं। बट इसमें तो आई नाम का वेरिएबल ही नहीं है ना, तो आई को थोड़ी ऐड कर रहे हैं अपन किसको ऐड करेंगे, n mod 10 को, ठीक है। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, सम में अपन बार बार किसको ऐड कर रहे हैं, n mod 10 को। मतलब ये जो नंबर है आपका 1648, 1648 को अगर मैं mod 10 करता हूँ, ठीक है, मॉड अपन ने पढ़ा, 1648 को अगर मैं mod 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 4 जा 48, तो इसका 40, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 8 आ जाएगा। तो देखो हमेशा वही तो बताया मैंने कि अगर मैं n mod 10 करता हूँ तो आपको क्या निकाल के देता है, ये आपको लास्ट डिजिट देगा, लास्ट डिजिट देगा आपको। और लास्ट डिजिट को मैंने किस में ऐड कर दिया, सब में ऐड कर लिया, सिंपल। वही तो कॉन्सेप्ट है, लास्ट डिजिट उसने दी मेरे को और मैंने उसको किस में ऐड कर लिया, सब में ऐड कर लिया, सिंपल। फिर देखो मैंने इसको डिवाइड बाय 10 कर लिया, फिर मैंने क्या कर लिया, सब में जैसे ही ऐड कर लिया, फिर उसको मैंने डिवाइड बाय 10 कर दिया। मतलब अभी मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 164 हो जाएगा। लास्ट डिवाइड बाय 10 करने का मतलब क्या होता है, लास्ट डिजिट रिमूव हो गई, लास्ट डिजिट क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो देखो ये 164 हो गया। फिर वापस मैं किसको ऐड करूंगा, 4 को ऐड करूंगा, फिर मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 16। फिर मैं इसमें किसको ऐड करूंगा, 6 को ऐड करूंगा, फिर मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 1। तो मैंने किसको ऐड किया, 1 को ऐड किया, फिर मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर दूंगा, स्टॉप कर दूंगा। तो सबसे पहले मैंने 8 को ऐड किया, फिर 4 को ऐड किया, फिर 6 को ऐड किया और फिर 1 को ऐड किया, तो हो गया ना। तो पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें अपन काउंट को बढ़ा रहे थे, ठीक है? देखो इसमें काउंट को बढ़ा रहे थे, दिख रहा है ये,
बट इस बार क्या करेंगे अपन, सम में अपन किसको ऐड करेंगे, एन मॉड 10 को। पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, सेम टू सेम ही है, स्टार्ट कर रहे हैं फिर एंड कर रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में काउंट था, इस वाले क्वेश्चन में काउंट नहीं है, इस वाले क्वेश्चन में सम है। फिर इनपुट लिया मैंने और अपन चेक करें कब तक करेंगे ये, जब तक एन 0 से बड़ा है, ठीक है? ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब तक करेंगे, जब तक मेरा नंबर 0 से बड़ा है, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, सम में मैंने एन मॉड 10 मतलब लास्ट डिजिट को मैंने ऐड कर लिया, लास्ट डिजिट को ऐड कर लिया। और ये करना भूलना मत, ठीक है, n इक्वल टू एन बाई 10, ठीक है, ये करना भूलना नहीं है। और स्टेप 4 को अपन रिपीट करेंगे, मतलब ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये रिपीटेडली कर रहा है। वरना अपन क्या करेंगे, गो टू स्टेप 5, मतलब कहाँ पे आ गए अपन, सम को प्रिंट कर लिया मैंने और फिर एंड कर दूंगा, बहुत सिंपल। तो बार बार रिपीटेडली अपन ये जो है ना, इसको करते जाएंगे रिपीटेडली और लास्ट में सम को प्रिंट कर देंगे। ये वाला जो है वो भी सेम ही है, देखिए, स्टार्ट किया एंड किया, ठीक है। सम की वैल्यू कितनी है, 0 है। फिर इनपुट लिया, मैंने सम में किसको ऐड किया, एन मॉड 10 को, मतलब मैंने लास्ट डिजिट को ऐड कर लिया, लास्ट डिजिट को मैंने ऐड कर लिया। और अपन रिपीट करते जाएंगे स्टेप 4 को जब तक मेरा एन 0 से बड़ा है, जब तक एन 0 से बड़ा है तब तक स्टेप 4 को अपन रिपीट करते जाएंगे। और बार बार अपन क्या करेंगे, एन को डिवाइड बाय 10 भी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला अप्रोच भी काफी अच्छा है इसमें, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, सेम ही कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा क्या कर रहे हैं, बार बार अपन इसको 10 से डिवाइड करते जाएंगे और जो लास्ट डिजिट है ना, उसको अपन सम में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। मतलब सम में सबसे पहले क्या ऐड होगा, 8 ऐड होगा, फिर क्या ऐड होगा, 4 ऐड होगा, फिर क्या ऐड होगा, 6 ऐड होगा, और फिर क्या ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो पीछे से चल रहा है अपन, पीछे से अपन लूप चला रहे हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ डिजिट्स वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रिंट रिवर्स नंबर, ठीक है। मतलब आपका कोई भी नंबर है, ठीक है, 1648 है, ठीक है? तो इसका रिवर्स नंबर मेरे को प्रिंट करना है, मतलब मेरे को क्या प्रिंट करना है, 8461, मेरे को ये प्रिंट करना है। तो देखो काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। तो देखो कैसे करेंगे, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, सम इक्वल टू सम प्लस एन मॉड 10, ऐसा लिखा था, बराबर। तो देखो मैंने 8 ऐड किया, फिर उसमें मैंने किसको ऐड किया, 4 को ऐड किया, फिर उसमें मैंने किसको ऐड किया, 6 को ऐड किया, फिर उसमें मैंने किसको ऐड किया, 1 को ऐड किया। पहले 8 को किया, फिर 4 को किया, फिर 6 को किया, फिर 1 को किया, ऐसे कर रहे थे अपन, बरोबर। इस वाले क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ा ही चेंज है, देखो थोड़ा क्या चेंज है, अपन सम को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये काफी बढ़िया चेंज है, सम को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये काफी बढ़िया चेंज है। देखो मेरा सम कितना है, 0 है, मैं वापस लिखता हूँ, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस एन मॉड 10, ठीक है। देखो सम की वैल्यू कितनी है मेरी, 0, तो 0 इंटू 10 कितना होता है, 0। फिर उसमें मैंने लास्ट डिजिट को ऐड कर लिया, तो लास्ट डिजिट कितनी आई मेरी, 8, तो मेरा नया सम कितना हो जाएगा, 8। फिर मैंने नंबर को डिवाइड बाय 10 कर लिया, तो मेरा नंबर क्या हो जाएगा, 164, ठीक है, 8 उड़ गया। तो अब लास्ट डिजिट कौन सी आएगी, 4, ठीक है। तो अब मेरा नया सम कितना बनेगा, देखो सम की अभी नई वैल्यू कौन सी है, 8 है, तो 8 इंटू 10, ठीक है, ध्यान से देखना, 8 इंटू 10 प्लस एन मॉड 10, तो जब इसको मॉड 10 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो 8 इंटू 10 इज 80, 80 प्लस 4 इज 84, समझ में आ रहा है। सम की जो पुरानी वैल्यू थी, अब पुरानी वैल्यू क्या होगी, नई वैल्यू होगी, मतलब 8 लिखेंगे इधर, ठीक है? तो 8 इंटू 10 प्लस 4, फिर देखो मैंने इसको डिवाइड कर लिया, तो अभी नया नंबर क्या हो गया, 16, फिर लास्ट क्या आ जाएगी, 6। तो सम की नई वैल्यू कितनी आ जाएगी, सम की वैल्यू कितनी है, 84 है, ध्यान से देखो 4 भी नहीं है, 84 है। तो मैंने 84 को 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें मैंने किसको ऐड कर लिया, 6 को, तो नया सम कितना हो जाएगा, 846। फिर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो सम इक्वल टू, अभी नई वैल्यू कितनी हो गई, 846 हो गई, तो 846 को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और उसमें मैंने किसको ऐड कर लिया, 1 को, तो मेरा फाइनल नंबर क्या हो जाएगा, 8461, समझ में आ रहा है। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 0, तो फिर रुक जाएंगे अपन, ठीक है, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बार बार अपन उसको डिवाइड करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे। और मैंने क्या लिखा है, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस एन मॉड 10, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, सम की जो पुरानी वैल्यू है ना उसको मल्टीप्लाई बाय 10 किया, फिर उसमें अपन ने किसको ऐड किया, लास्ट डिजिट को ऐड कर दिया, लास्ट डिजिट को अपन ने ऐड कर दिया और फिर सम में स्टोर कर लिया, सिंपल। तो ये काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस एन मॉड 10, ठीक है। तो देखो सेम ही कॉन्सेप्ट है, पिछले जैसा ही है, देखो ध्यान से देखो, सिर्फ चेंज इतना ही है, देखो इधर चेंज दिख रहा है आपको, ठीक है, एन मॉड 10, ये जो इंटू 10 लिखा है ना आपने, वो वाला,
और n mod 10 तो लिख ही रहे हैं और फिर सम को प्रिंट कर लिया। सेम सेम ही है पिछले वाला जैसा ही है, सिर्फ इधर मैंने इधर ही चेंज कर लिया और फिर लास्ट में अपन सम को प्रिंट कर लेंगे तो आपका फाइनल रिवर्स नंबर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक पढ़ा अपन ने, रिवर्स नंबर वाला। ठीक है, सिंपल। इसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ना, चेक इफ नंबर इज पैलिंड्रोम, ये रिवर्स नंबर के ऊपर ही बेस्ड है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है? पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम का मतलब होता है कि सीधा नंबर मतलब नॉर्मल नंबर और रिवर्स नंबर सेम होने चाहिए। नॉर्मल नंबर और रिवर्स नंबर सेम होने चाहिए। मान लो मैं 121 लिख रहा हूँ तो ये पैलिंड्रोम है। अगर मैं 123 लिखता हूँ तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। क्यों? बिकॉज 121 का उल्टा करोगे ना तो 121 ही होगा, तो ये सेम नंबर है। बट अगर 123 का उल्टा करते हो तो 321 हो जाएगा, तो ये सेम नंबर नहीं है। समझ में आ गया? तो आपका सीधा नंबर और उल्टा नंबर दोनों सेम होने चाहिए। तो देखो कैसे करेंगे इसको, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सोचो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर मैं उल्टा नंबर निकाल देता हूँ, अगर मैं रिवर्स नंबर निकाल देता हूँ तो मैं उसको ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर लूंगा। मैं उसको ओरिजिनल नंबर से कंपेयर कर लूंगा। तो कैसे ओरिजिनल नंबर से कैसे कंपेयर करेंगे कि मेरा नंबर है 1648, इसका मैंने रिवर्स नंबर निकाल दिया तो इसका रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा 8461। फिर मैं उसको चेक कर लूंगा क्या ये दोनों सेम है कि नहीं। अगर ये दोनों सेम है तो मैं क्या प्रिंट करूंगा, पैलिंड्रोम। और अगर सेम नहीं है तो क्या प्रिंट करूंगा मैं, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, बहुत सिंपल, सिंपल ही कॉन्सेप्ट था ना। मान लो मेरा नंबर है 121, मान लो मेरा नंबर है 1221, तो इसका रिवर्स नंबर जब निकालोगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1221 ही आएगा, 1221। तो देखो ध्यान से, तो ये दोनों नंबर सेम है ना, तो क्या प्रिंट करेंगे पैलिंड्रोम। तो देखो पिछले वाला जो क्वेश्चन था ना रिवर्स नंबर वाला, उसको अपन ने इधर यूज किया। ये जो रिवर्स नंबर का कोड है ना ये वाला, इसको अपन ने इधर यूज किया कि n इक्वल टू, अगर जब तक n 0 से बड़ा है तब तक अपन रिवर्स नंबर फाइंड करेंगे। ये किसका कोड है, ये रिवर्स नंबर का कोड है, रिवर्स नंबर का कोड है। तो रिवर्स नंबर फाइंड किया मैंने। तो जैसे अपन स्टेप 6 पे आ गए, जैसे स्टेप 6 पे आ गए तो मैंने चेक किया अगर मेरा जो सम है, अगर मेरा जो सम है क्या वो टेम्प के इक्वल है। टेम्प देखो इसमें नया चीज यूज किया, टेम्प। तो टेम्प का मतलब होता है टेम्पररी वेरिएबल। क्या मतलब होता है, टेम्पररी वेरिएबल। तो देखो टेम्प का यूज क्यों किया आपने, मान लो मेरा नंबर है 1221 बरोबर, फिर इसको मैं डिवाइड करूंगा तो इसका डिवाइड क्या आ जाएगा 122, फिर इसको मैंने एक और बार डिवाइड किया, इसका आंसर क्या आ जाएगा 12, फिर इसको एक और बार डिवाइड किया तो आंसर कितना आ जाएगा 1, फिर इसको एक और बार डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0। ऐसे करते हैं अपन, ऐसे ही करते हैं। पर देखो प्रॉब्लम क्या हुई, फिर मेरा फाइनल जो नंबर है ना वो 0 हो गया। मेरा फाइनल नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर मैं सम को n से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं सम को n से कंपेयर करता हूँ तो ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरा नंबर क्या हो गया 0 हो गया। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने एक टेम्प नाम का वेरिएबल लिया है जिसमें मैंने ऑलरेडी n स्टोर किया था पहले, सबसे पहले। मतलब मैंने टेम्प में ऑलरेडी 1221 स्टोर करके रखा है। इस बार मैं n नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, टेम्प लिखूंगा। समझ में आ गया? मतलब ये जो डिवाइड किया ना अपन ने, उस डिवाइड करने से पहले ही मैंने टेम्प में क्या स्टोर कर लिया, n को स्टोर कर लिया। तो देखो ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टेप है ना ये वाला, टेम्प इक्वल टू n, ये वाला, ये आपको पहले ही लिखना है। ये जो डिवाइड किया ना उसके पहले ही मैंने टेम्प में n को स्टोर कर लिया। और फिर अपन सम को किससे कंपेयर करेंगे, n से नहीं करेंगे, टेम्प से करेंगे। देखो टेम्प से क्योंकि समझ में आ गया, बिकॉज n की फाइनल वैल्यू तो 0 हो जाएगी, तो 0 से तो कंपेयर नहीं कर सकते ना, इसलिए मैंने किससे कंपेयर किया, टेम्प से। तो अगर मेरा सम जो है अगर वो टेम्प के इक्वल है तो क्या प्रिंट करेंगे, पैलिंड्रोम। अदरवाइज क्या प्रिंट करेंगे, नॉट पैलिंड्रोम। क्या प्रिंट करोगे, नॉट पैलिंड्रोम। और फिर लास्ट में अपन ऐड कर लेंगे, सिंपल। समझ में आ गया? पहले मैं सम फाइंड करूंगा तो इसका सम कितना आ जाएगा 1221 ही आएगा, सेम ही नंबर है ना, तो क्या पैलिंड्रोम है ये। मान लो मेरा नंबर है 123, एक सेकंड, मान लो मेरा नंबर है 123, तो सम कितना आ जाएगा 321, सम कितना आ जाएगा 321। तो ये दोनों नंबर सेम नहीं है, तो क्या प्रिंट करेंगे अपन, नॉट पैलिंड्रोम। इसमें भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। देखो ये रिवर्स नंबर का कॉन्सेप्ट है ना, ये किसका कॉन्सेप्ट है, ये रिवर्स नंबर का कॉन्सेप्ट है। और लास्ट में देखो मैंने सम को प्रिंट नहीं किया, मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा सम और टेम्प सेम है तो मैं पैलिंड्रोम प्रिंट करूंगा, वरना मैं क्या प्रिंट करूंगा, नॉट पैलिंड्रोम। ठीक है, बहुत सिंपल। तो आज के वीडियो में क्या पढ़ा अपन ने,
सबसे पहले अपन ने मॉड्यूल्स ऑपरेटर के बारे में बात की, ठीक है। मॉड ऑपरेटर क्या फाइंड करता है, आपका रिमाइंडर फाइंड करता है। फिर अपन ने एल्गोरिथम टू चेक इफ नंबर इज प्राइम, ठीक है, प्राइम नंबर के बारे में बात की। कोई भी नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 से करेंगे, फिर 4 से करेंगे, 5 से करेंगे, ऐसे करते जाएंगे, सही बात है। फिर अपन ने दो कॉन्सेप्ट की बात की, n बाय 10 एंड n मॉड 10। जो n मॉड 10 है वो क्या देता है आपको, लास्ट डिजिट देता है, आपकी लास्ट डिजिट देता है। और n डिवाइड बाय 10 है, ये लास्ट डिजिट को रिमूव करता है, क्या करता है, रिमूव करता है। फिर अपन ने बात की एल्गोरिथम टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है। कोई भी नंबर है तो उसमें कितने डिजिट्स है, तो इसमें अपन ने काउंट को बढ़ा दिया था, याद है, काउंट को यूज कर रहे थे। फिर सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स, ये चेंज कर लेना, सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। तो सम ऑफ डिजिट्स कि भाई ये जो डिजिट्स है तो उसका सम करेंगे, तो पहले 8 को सम किया, फिर 4 से किया, फिर 6 से किया, फिर 1 से किया, तो कितना आ जाएगा 19। फिर रिवर्स नंबर चेक किया अपन ने, तो इसमें अपन ने ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, सम इक्वल टू सम इंटू 10 प्लस n मॉड 10, बरोबर। सम को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें लास्ट डिजिट को ऐड कर देंगे। फिर ये जो क्वेश्चन था ना, इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन था, एल्गोरिथम टू चेक इफ नंबर इज पैलिंड्रोम, मतलब ये रिवर्स नंबर जो है ना उसको यूज करेंगे, ठीक है। तो पैलिंड्रोम कैसे चेक करता है कि कोई भी नंबर है 123, तो उसका रिवर्स नंबर फाइंड करेंगे अपन 321, और फिर अगर वो दोनों सेम है तो क्या प्रिंट करेंगे अपन, पैलिंड्रोम। और अगर सेम नहीं है तो क्या प्रिंट करेंगे, नॉट पैलिंड्रोम, सिंपल। तो 123 पैलिंड्रोम नहीं है, बट मान लो 121 होता, 121, तो ये पैलिंड्रोम है, सही बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ा अपन ने, नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन सी चालू करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, बाय बाय।